जर्रे में छुपा है संघर्ष करने वाला का जोश, इसी मिट्टी में पैदा होता है सरफरोश। गजब, बहुत बढ़िया। हाँ, भारत देश एक पवित्र देश है और इस पवित्र देश की रक्षा सिर्फ फौजी करते हैं, और इसकी पवित्रता बनाने के लिए जब हम सरहद पे अपना पूरा सर्वस्व बलिदान दे सकते हैं, तो अब देश की रक्षा के लिए, आंतरिक रक्षा के लिए, संपूर्ण देश की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। जब दुनिया में क्रांति आई है, वो क्रांति देश के सैनिकों ने लाई हुई है, तो हिंदुस्तान में भी अभी क्रांति आने वाली है, इस देश के सैनिक ही लेके आएंगे। तो उसमें देश के सभी को न्याय मिलेगा, 140 करोड़ जनता को न्याय मिलेगा, किसानों को एमएसपी मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सैनिकों को ओआरओपी मिलेगा, और एक सुजलाम सुफलाम एक देश बनाने का जो जिम्मा है वो सैनिक ले चुका है, और इस बार देश के संसद में पूरी सैनिक ही जाएंगे किसानों के साथ में। बहुत बढ़िया। और हद से गुजर जाता है तो क्रांति का जन्म होता है। अब वो समय आ गया है, सारी राष्ट्रीय पार्टियां जितनी भी हैं, राजनीतिक पार्टी सब जुल्म पे उतर आई हैं। अब सैनिकों ने बीड़ा उठाया कि हम क्रांति लाकर देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। बहुत बढ़िया। इस बार महिलाएं भी सैनिकों के साथ हैं, और उनके कंधे से कंधा मिला के हम लोग भी इनके साथ ही लड़ेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत हुई, बहुत सारी सरकारें, इस बार भारतीय जवान किसान पार्टी का नाम। बहुत बढ़िया। आप? मैं मंजू राय। मैं देश में बदलाव चाहती हूँ। देश में बदलाव वो चाहती हूँ कि भविष्य में ऐसा सरकार बने ताकि कोई ये ना कह सके कि सरकार गलत आया है। सरकार गलत आया, भविष्य में सरकार जो भी कोई मुद्दा सरकार पर कुर्सी पर बैठे, ताकि कोई उनको उंगली तक ना उठा सके कि नहीं ये बैठे हैं तो गलत कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा सरकार कुर्सी पर इस बार बैठना चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया। आप? सिर्फ बच्चों को एजुकेशन में, और जो हम महिलाएं हैं जैसे सफ़र करते हैं उसमें भी सुधार होना चाहिए, चाहे वो बस हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे ट्रेन हो, किसी भी चीज़ में कोई भी आए, लेकिन सब चीज़ के लिए सुधार होनी चाहिए, खासतौर से महिलाओं के लिए। बहुत बढ़िया। आपको बेटा कुछ बोलना आपको? और किसी को? अभी भारत देश वीरों की धरती है, पीरों फकीरों की धरती है। यहाँ का हर नागरिक वीर है, हर के अंदर देशभक्ति की एक शक्ति है, जो कि इस बार हम सब पूर्व सैनिक मिलकर या सैनिक मिलकर इस शक्ति को जाएंगे, और देश में जो भी गंदी राजनीति चल रही है उसमें सारे पूर्व सैनिक आएंगे, और इस बार तख्ता पलट जरूर होगा देश का। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया बढ़िया। भारत एक वीर और शहीद और संत महापुरुषों का देश है, और अभी पूरा देश का आयाम ये चाह रहा है कि बदलाव चाह रहा है। रोजगारी से ग्रस्त है, भ्रष्टाचार ग्रस्त है, और देश भुखमरी में नंबर 1 पहुंच चुका है, देश भ्रष्टाचारी में नंबर 1 पहुंच चुका है, देश रेपिस्ट में हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। आज किसी भी राज्य में चले जाए, किसी भी शहर में चले जाए, किसी मेट्रो शहर में चले जाइए, आप देखिए कि देश की महिलाओं का हर जगह शोषण हो रहा है, उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। और देश में जब भी बात करें विकास की तो कहता है धर्म की बात करता है, जब रोजगार की बात करें तो उसमें आतंकवादी और नक्सलाट की बात करता है। जब हमारे आदिवासी भाई जंगल जमीन की बात करते हैं, अपना न्याय मांगते हैं, तो उनको नक्सलाट घोषित कर देता है। जब हमारे सिख भाई अपना अधिकार मांगता है, अपना हक मांगते हैं, अपने हक के लिए लड़ाई करते हैं, तो उन्हें उग्रवादी आतंकवादी घोषित किया जाता है। और जहां भी कोई भी अपने हक अधिकार की बात मांगता है, उसमें ईडी, सीबीआई और इनके जो षड्यंत्रकारी संस्था है, वो इसको कोई भी संस्था काम नहीं कर रही। आप अगर किसी भी काम के लिए जाइए, चाहे राजस्व विभाग में लीजिए, पुलिस विभाग में